जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करना नहीं आता। मैं बस गुरुजी की कृपा से पहली बार अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे और कब जुड़ी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, जब मैं पहली बार 2 अक्टूबर को गुरुजी के मंदिर गई। संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर 2 अक्टूबर को गई, वो भी एक आंटी जी के थ्रू। तो मैं गुरुजी मुझे काफ़ी जगह मिले। हर जगह मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा देखा। जहाँ मैं काम करती थी दुकानों पे, सेल की दुकान पे मैं काम करती थी संगत जी। सेलमैन हूँ मैं, सेल गर्ल हूँ मैं। तो जहाँ पे भी मैं काम करती थी वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मैंने लगा देखा। तो मैंने कभी किसी से पूछा नहीं क्यों, कैसे, कौन है, कौन नहीं है। तो जहाँ पे मैं एक जगह काम करती थी वहाँ पे भी था। तो एक अंकल जी थे जो उन गुरुजी की संगत थे। तो वो अंकल जी मुझे बात भी करते थे मेरे से गुरुजी के बारे में कि वहाँ पर बड़े मंदिर जाना चाहते थे। वो लंगर प्रसाद खाते थे, बताते थे वहाँ पे लंगर प्रसाद खाते हैं और गुरुजी किसी को भी अपने साथ खिला देते हैं। साथ में कोई भेदभाव नहीं होता, हमें खाना पड़ता है। गुरुजी कोई विचार नहीं करते हैं और वहाँ पे पूरा खाना पड़ता है, घर नहीं लेके आते हैं, प्रसाद को ही खाना पड़ता है। और मैं अंकल जी की बातों पे विश्वास नहीं करती थी ज़्यादा। तो बस अंकल जी की दुकान पे तो थे गुरुजी, तो मैं उनके स्वरूप को साफ़ कर देती थी और उनको हाथ जोड़ लेती थी। गुरुजी वो अंकल जी रोज़ पूजा करते थे मंदिर में, फूल चढ़ाते थे। तो एक फूल गुरुजी के ऊपर भी रख देते थे, तो उनका फूल गिर जाता था, मैं उठा के उनके ऊपर रख देती थी और मैं हाथ जोड़ लेती थी। मुझे नहीं पता था कौन है, क्या है, कैसे। तो मैंने कई जगह कई दुकानों पे देखा तो यहाँ भी है, यहाँ भी, पर मैं इग्नोर मार देती थी। मैंने कहा हाँ होंगे कोई भी, मेरे को विश्वास नहीं था संगत जी। पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने कभी किसी गुरु जी को माना नहीं है। मैं पहली बार अपने गुरु जी को मानी हूँ। मेरी मम्मी जो हैं वो शिव भक्त हैं, वो शिव जी की पूजा करती हैं, शुरू से शिव जी को बहुत मानती हैं और शिव जी को ही अपना गुरु जी मान रखा है मैंने। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारे घर पहली बार आए थे सरदार जी के रूप में। तो तभी से हम जान गए कि हाँ हमारे गुरुजी ही आए थे। और 3 सरदार थे वहाँ, उसमें गुरुजी भी थे हमारे। सारी बात हमारी जो भी घर में प्रॉब्लम थी सारी बात रखी सी बता के चले गए हमें कि ऐसा था वैसा था। तो हम समझ गए। तो
संगत जी, और माफ़ करना, मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वही बता रही हूँ संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो ऐसे-ऐसे मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मैं पहली बार जब 2 अक्टूबर को गुरुजी के मंदिर गई, तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी बेचारी, वो काफ़ी टाइम से जा रही थी। तो एक दिन वो तैयार होके बाहर खड़ी थी अपने घर के बाहर, तो मेरी मम्मी ऐसे ही बाहर घूम रही थी गली में, तो घूमते-घूमते उनके पास गई, तो मम्मी ने पूछा कि आप काम पे से आए हो या जा रहे हो? तो आंटी जी ने बोला कि नहीं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। उन्होंने ये कहा, तो मम्मी ने मेरी बोला कि आप कौन से मंदिर जा रहे हो? तो आंटी जी ने बोला, मैं तो बड़े मंदिर जा रही हूँ गुरुजी के, वहाँ पर लंगर प्रसाद खाने से सारी बीमारी ठीक हो जाती हैं। तो मम्मी को पता था मुझे प्रॉब्लम थी एक, मैं थोड़ी बीमार थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो आंटी जी ने बोला कि चलो साथ में आप भी घूम आना। तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि हर हर माँ बाप चाहते हैं कि पहले हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम होए ना होए, है ना संगत जी। तो मम्मी ने बोला मेरी बेटी को ले जाओ, वो ज़्यादा परेशान है। तो मम्मी आई मेरे पास, तो आंटी जी ने बोला हाँ ठीक है, अपनी बेटी को भेज दो। तो मम्मी मेरे पास आई, और मैं भी नहा के एकदम से उस दिन अचानक से हटी थी, और गुरुजी ने भी अचानक से बुला लिया। तो मम्मी मेरे पास आई, कह रही कि आंटी ऐसे मंदिर जा रही हैं और तुझे जाना है तो चली जा, घूम आई हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं भी अपने मन में सोच रही थी, खाली तो बैठी हूँ, चली जाती हूँ, कर ही क्या रही हूँ मैं, खाली बैठे, काम भी नहीं था उस टाइम पे, मैं घूमी आती हूँ। तो फिर मम्मी ने मुझे पैसे दे के भेजा, गाड़ी करा के यहाँ से भेजा मंदिर तक के लिए। तो फिर मैं आंटी के साथ मंदिर गई, और मैं पूरी तरह सोचती गई कौन से गुरुजी कैसे हैं कैसे नहीं है, मैं ये सोचती सोचती गई। जब वो फिर गाड़ी वाले ने मैं काफ़ी दूर उतार दिया था, सेवादारों ने बोला यहीं उतर जाओ, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती है क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है। फिर हम बाहर उतर गए संगत जी। तो मैंने हील पहनी हुई थी, तो चप्पल नहीं पहन के गई, मुझे लगा मैं गाड़ी में जाऊँ, गाड़ी से आ जाऊँगी। तो मुझे काफ़ी दूर हील से चलना पड़ा, और जबकि मैं 2 कदम भी हील से नहीं चल सकती पहन के, तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है। और मैं गुरुजी के मंदिर तक मैं हील पहन के गई। फिर मैं पूरी रास्ते ये देखती रही, अब आएगा गुरुजी का मंदिर, अब आएगा, अब आएगा। बहुत दूर उसने उतार दिया था मुझे गाड़ी वालों ने, तो काफ़ी दूर तक पैदल चली। फिर जब मैं गुरुजी की समाधि पर पहुँची, तो आंटी जी ने मुझे बताया ये गुरुजी की समाधि है, ये गुरुजी है। जब मैंने गुरुजी को देखा येलो चोले में, तब मैंने कहा अपने मन में कि ये वाले गुरुजी हैं। मैं शॉर्ट हो गई, मैं कहा ये वाले गुरुजी तो मैंने बहुत जगह देखे हैं। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, फिर मैं ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते निकल गई, अपने मन में बहुत सारी विशेष मांग ली, गुरुजी मेरे घर में सब ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, गुरुजी को मानना होता है। तो मैंने मांग लिया, और मांग के मैं अपने घर आ गई। फिर मैंने घर आ गई रात को 11 बजे। संगत जी, मेरा यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मुझसे कोई गलती सलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय, मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना दूसरे सत्संग को विराम, दूसरे सत्संग का बताना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंत अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मैं मेरे घर में मेरा भाई और मम्मी, मेरे भाई की, और एक एक मोमडन है हमारे पड़ोस में रहता है, उससे मेरे भाई का झगड़ा हो गया संगत जी। तो झगड़ा वो इसलिए हो गया क्योंकि वो जो कमेटी वगैरह होती है ना, तो
हम हमारी कमेटी खुली थी, तो उसने पैसे नहीं दिए पूरे और उसने 2-3 महीने लगा दिए। मैं आधे-आधे पैसे दिए, मेरे भाई ने घाटे से उठाई थी कमेटी। तो मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया, मेरे भाई भी फिर आधे-आधे पैसे देने लगा उसको। तो उसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया मोमडन से। मोमडन से झगड़ा हो गया, हम तो सारे के सारे उस दिन घर पे ये मेरी सत्संग मेरा भी का है 2 अगस्त का। अगस्त सितंबर चल रहा है ना ये। हाँ 2 तारीख का है ये जो पिछले महीने की अगस्त की। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंदिर जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिक के द्वारा मैसेज दिया था, मैं तेरे बड़े कष्ट काट रहा हूँ। संगत जी, पहले भी मेरे घर में बहुत सारी लाल चूड़ियाँ जब देखती थी, और जब भी लाल चूड़ियाँ दिखती थी कुछ न कुछ घटना हो जाती थी घर में, या कोई बीमार हो जाता था, या मेरे बच्चे के साथ 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। संगत जी, इस बार लाल चूड़ियाँ जब यहाँ तक कि तुलसी के पौधे में दिया जलाती हूँ तो वहाँ उसमें भी दिया की बत्ती में लग जाती है बुझने के बाद। संगत जी, मैं डरती रहती हूँ, लेकिन इस बार जब से मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई हूँ तब से अपने गुरुपा पे सब छोड़ती हूँ और कहती हूँ लाल चूड़ी दिखती है, और जब गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आता है तो बोल देती हूँ कि गुरुपा सब संभाल लीजिएगा। संगत जी, गुरु जी 2 दिन पहले बोले थे मैं कृष्णा जी के साथ तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी, कल मैं अपने मोबाइल पे सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते ही मेरे मोबाइल पे वृंदावन के बांके बिहारी जी का मंगला आरती का दर्शन अपने आप फ्लैश हुआ, और उसमें मैंने बांके बिहारी जी का दर्शन किया, और मुझे तुरंत याद आ गया कि गुरु जी का मैसेज आया था, मैं शिव जी और कृष्णा जी के साथ तेरे सारे कष्ट काटूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी का मैसेज आया है, तेरा बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। गुरु जी जरूर को हम 4 लोग हैं, एक बेटी एक बेटा, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं। गुरु जी, हम चारों लोग का कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, हम पहले 2022 तक बहुत बीमार रहते थे, कुछ न कुछ हमारे घर में घटनाएं होती रहती थी। 2023 से गुरुपा और शिव जी का हमारे ऊपर बड़ी मेहर है। हम बहुत कष्ट तो आता है, बहुत हल्के में ही ठीक हो जाता है, बहुत ही कम, 10% से भी कम गुरुपा में हमारे कष्ट को काट देते हैं। पहले मैं 2023 से भोले बाबा की बहुत ज़्यादा पूजा कर रही हूँ। उसके बाद गुरुपा ने मुझे कनेक्ट कर लिया। अब मेरे गुरुपा को ही मैं जान रही हूँ, शिव जी हैं वो, और हमारे हर कष्ट को, हमारे घर के ब्लैक मैजिक को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा ने मुझे बांके बिहारी जी का और शिव जी के साथ अपना दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे दाता का। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना।
हम गुरपा बोलते हैं, तेरे घर पे हनुमान जी का पहरा बैठाया हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 हनुमान जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना लख लख बार शुक्राना। हर सांस का, हर पल की, हर पल का, हर बेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारे बच्चों को सही राह दिखाने का शुक्राना, मेरा हर पल मार्गदर्शन करने का शुक्राना। मेरे पति अंकल के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटवाने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। शंकर जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अब अपने सत्संग का विराम देती हूँ। मैं अगला अपना शुक्राना सत्संग बहुत जल्द शुरू करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना। जो ये संगत मेरे सत्संग को स्वीकार करे गुरु जी, उन पे अपनी दया दृष्टि प्रदान करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय मेरे मालिक शिव बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी को बचपन से ही एलर्जी की परेशानी थी। बचपन में सर्दी जुकाम, तनिक भी मौसम बदलता था तो उसको बहुत ज़्यादा हो जाता था दिक्कत, खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती थी। मैं बहुत दवा करती रही लेकिन ये समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। संगत जी, 2018 में ये अस्थमा में बदल गया। 2018 में अस्थमा में बदल गया और हम डॉक्टर के पास गए तो काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ और इलाज चलता रहा। उसी बीच हमारे यहाँ कोविड भी हो गया। संगत जी, बहुत परेशानियाँ आई हमारे जीवन में। बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया। फिर संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, शिव जी के बाबा के रूप में आके। उन्होंने मुझे शिव महापुराण मोबाइल पे आस्था चैनल पे प्रदीप मिश्रा की दिखाई और उसके बाद मैं वो सुनने लगी। सुनते सुनते शिव मंदिर डेली जाने लगी और उसके बाद वही शिव बाबा मेरी बेटी का अस्थमा ख़त्म कर दिए। अब संगत जी, अचानक से जो 2024 में जून के लास्ट में गुरुजी ने मेरा सामने शिव जी बाबा गुरु के रूप में मेरे सामने मोबाइल पर आए और जून से अभी तक मैं उनका सत्संग सुनने लगी। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक और सत्संग भी सुनवाए। इसी बीच संगत जी, अभी 25 दिन करीब 25 दिन से थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। मेरी बेटी के बॉडी में चकत्ते जैसे, खुजली जैसे बॉडी पे होने लगा और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम एलोपैथ को दिखाएं कि होम्योपैथ को। फिर मैं गुरुजी से प्रेयर की और जब रास्ते में जाने लगी तो होम्योपैथ के पास पहले जाने लगी तो हमको 777 की ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की मिली और हमको लगा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। संगत जी, उसके बाद से मेरी बेटी का होम्योपैथिक का इलाज जांच में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया ये सोराइसिस की बीमारी है, सोराइसिस की लाइलाज बीमारी है। संगत जी, मैं बहुत चिंतित हुई लेकिन गुरुजी महाराज पे पूर्ण विश्वास की कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है, उन्हीं के ऊपर छोड़ दी, वही ठीक करेंगे। संगत जी, कल रात मेरी बेटी के सपने में गुरुजी महाराज सपने में दर्शन दिए। मेरी बेटी बता रही, गुरुजी महाराज एक रास्ते में खड़े हैं और मेरी बेटी उनका चरण स्पर्श की
और गुरुजी महाराज, मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आया कि तेरा बड़ा कष्ट काट दिया है। और संगत जी, आज मेरे घर में एक छिपकली भी मरी पड़ी मिली। इस प्रकार से अब मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी महाराज मेरी बेटी की सोराइसिस की बीमारी बहुत जल्द ठीक कर देंगे। और वो थोड़ा आराम भी है संगत जी, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे आराम भी है, थोड़ा आराम भी है संगत जी। इस प्रकार से जय गुरु जी, जय मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जैसे दुख आया है तो वैसे कट भी रहा है मेरे मालिक की कृपा से, दया से। शुक्राना 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 मेरे महाराज गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भगवान, मेरे दाता। जब से मेरे गुरु महाराज मेरा हाथ पकड़ा है तब से हर कुछ अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के बताए रास्ते पे मैं चल पा सकूं। मेरे भगवान मुझ पे इतना कृपा दृष्टि डालना, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। गुरु महाराज मुझे माफ़ कीजिए, गुरु महाराज मुझे माफ़ कीजिए भगवान। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे अमृत बेला करने को कहा है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिए कृपा, मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द करने को। मैं उठ नहीं पा रही हूँ सुबह में, बहुत जल्द करने की कोशिश करूँगी। गुरुपा मेरे उठाते भी हैं तो आलस के कारण नहीं उठती हूँ। मुझे माफ़ करें गुरुपा। मेरे महाराज ने इतना बड़ा मेरी बेटी का कष्ट काटा है, उनका अनंतम 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 शुक्राना। जो बीमारी लाइलाज है उस बीमारी का इलाज मेरे गुरुपा कर रहे हैं, मेरे भगवान कर रहे हैं, मेरे दाता कर रहे हैं। आज सपने में मैंने सुना है जिसको भी दर्शन देते हैं गुरुपा उसकी बीमारी एकदम ठीक कर देते हैं। मेरी बेटी को सपने में आए। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे परमेश्वर। लख लख बार शुक्राना मेरे भगवान, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद बाबा मेरे, आपको करोड़ों धन्यवाद। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु। हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर टाइम हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमको हर पल सुरक्षा के लिए हर एक उपाय बताने का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भगवान। संकट जी, अब मैं अपने सत्संग का यही विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग अगला सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगी। मैं मेरी कृपा जो मेरी संगत मेरा सत्संग शेयर करे उनको अपार ब्लेसिंग दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं डायबिटीज और थायराइड के पेशेंट हूँ। 9 साल से मुझे शुगर है और उसके पहले से थायराइड है। संगत जी, 35 साल की एज में मुझे थायराइड हुआ। उस टाइम मेरा पीरियड बंद हो गया था। संगत जी, उस समय कई अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था तो उस टाइम में मुझे एक लेडी डॉक्टर ने बताया था कि मेरी ओवरी के मेरे यूट्रस में गांठ, यूट्रस के ओवरी में गांठ है। पर संगत जी, उस टाइम मैं ध्यान नहीं दी और इतना ध्यान भी नहीं दी। फिर कोई भी दवा नहीं की, कुछ भी नहीं, बस शुगर और थायराइड का इलाज करती रही। संगत जी, आज 10 सालों के बाद मुझे ये
आज कुछ दिनों से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो अभी 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे कई बार गुरुजी ने कैंसर के सत्संग सुनवाए। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने पता नहीं कब से हमको जोड़ रखा है और मेरा कैंसर रोग बनने से अंदर ही अंदर काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैंने तुझे 7 बार मरने से बचाया। जय गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं, बताते हैं मैसेज के थ्रू कि मैं तुम्हें 7 बार बचाया हूँ। संगत जी, मुझे अब ये बातों का एहसास होता है। मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मेरी बेटी 7th मंथ में ही हुई थी। उस टाइम मुझे पीलिया का रोग हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब मुझे एहसास होता है कि उस टाइम भी मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया। फिर संगत जी कोविड हुआ तो मैं शुगर पेशेंट थी, तो लूज मोशन बहुत ज़्यादा हुआ, हॉस्पिटलाइज भी हुई। तब भी मेरे गुरुपा ने बचाया। मुझे डेंगू भी हुआ, चिकनगुनिया भी हुआ, और भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन कभी नहीं जानती थी मेरे शिव बाबा, मेरे गुरुपा मुझे हर बार बचाते चले आ रहे हैं। मेरे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, आज कई दिनों से मुझे बार बार कैंसर की बीमारी में के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। बार बार कई बार सुन चुकी, तो आज भी एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कैंसर की बीमारी जन्म ले रही थी। मेरे गुरुपा ही काट रहे हैं या काट चुके हैं, मैं नहीं जानती। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं स्थगित करती हूँ। मैं अपना अगला सुख रखना गुरु जी की कृपा से बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक मैं अगला सत्संग तैयारी बहुत जल्द करूँगी। जय गुरु जी। सत्संग करते टाइम मुझे इससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। जो ये सत्संग मेरी संगत शेयर करे, गुरु जी उन पे सदा कृपा रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं जो गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को मैसेज बता रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट है, मैंने काट दिया है, और इस तरह से उपाय कर, थोड़ा नींबू वारना, वो मैं कर रही हूँ। 5 वीरवार गुरु जी ने बोला था उस बेटे से और हस्बैंड सारी फैमिली से नींबू वार ले थर्सडे को, तो वो मैं कर रही हूँ। और कल मेरा 4th थर्सडे था वारने का, और कल ही क्या हुआ है कि मेरा बेटा अपने यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा था, तो उसको रास्ते में
उसको उसका एक्टिवा स्लिप कर गया या किसी के साथ हुआ तो गुरुजी का थैंक यू से बहुत कम चोट आई, उसके नीज़ पे लगी। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने उसका कष्ट वो थोड़े में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आप हर जगह आप साथ देते हो, हम फैमिली का, हम सब का, और इस तरह से आप साथ देते रहना। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को भी काफ़ी हेल्थ ब्लेस की है। उनको भी, मेरा ब्रदर डिप्रेशन में हुआ है तो पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन होती है, और गुरुजी की कृपा से अब वो काफ़ी फ़र्क है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी इस तरह से उसे पूरी तरह से ठीक करे और इस तरह मेरे पेरेंट्स को भी ठीक रखे, और वो उनकी पूरी सेवा भी करे, और यही होगा। तो शुक्राना गुरुजी आपका, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। गुरुजी ब्लेसिंग्स भी देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, 777 के रूप में। और बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी आपके साथ ही हैं। और ऐसे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी की कृपा से कोई काम रुकता नहीं है, थोड़ी कोई मुश्किल भी आए तो अपने आप वो सारे काम धीरे धीरे होते रहते हैं। और लास्ट वीक में ही 2-3 दिन पहले शायद ही मेरे हस्बैंड किसी काम से गए थे, और घर में बता के ही नहीं गए कि जाना कहाँ है उनको। सो वो रात का टाइम हो गया, 12 बज गए, और उनका कोई कॉल ही ना लगे। तो मैं बहुत टेंशन में हो गई, मैं और मेरा बेटा। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने गुरुजी से के पास स्वरूप के सामने बैठ के मंत्र जाप करती रही, बस मैं गुरुजी आप ही करोगे। और संगत जी आप मानोगे नहीं, विद इन फ्यू जैसे 108 बार मैंने मंत्र जाप पूरा भी किया ही था, तो मुझे मेरे बेटे के मोबाइल पे उनका मैसेज आ गया कि आई एम कमिंग, बिकॉज मोबाइल की बैटरी डाउन थी, क्या है, उन्होंने बताया कि मैं थोड़ी देर में बस पहुंच रहा हूँ। सो इस तरह से गुरुजी आपको सब कुछ समझते हो, सब समझते हो उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और आपके साथ और अंग संग सहाय रहते हैं। तो संगत जी, इसलिए मेरा कहना बस यही है, आप किसी पे कुछ मत सोचो ना, किसी से आस करो, गुरुजी पे आस लगाओ, वही सबकी आस पूरी करते हैं और वही करते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैं फिर एक नए सत्संग के साथ, आपके शुक्राना सत्संग के साथ फिर से संगत जी मैं आपके पास आऊँगी। और अभी मैं अपने इसको भी विराम देती हूँ, अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, आप बोलते हैं रोया ना कर, मैं क्या करूँ? जब भी मेरे बच्चों को कोई कुछ बोलता है, मेरी लड़कियों को, मुझसे रहा ही नहीं जाता। मैं मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि मेरा दिल करता है कि गुरुजी आप मुझे भी ख़त्म कर दो, मेरे बच्चों को भी ख़त्म कर दो, जो हमें सब कुछ बोलते हैं। मैं चाहे जितना मर्जी काम कर लूँ, जितना मर्जी कुछ कर लूँ, कोई कहता ही नहीं मैंने कभी कुछ किया। जब से मेरी शादी है, इस घर से आई हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है, मुझे कोई कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ इसने ये किया है। यही कहते हैं ये कुछ नहीं करती, बस ऊपर चली जाती है अपने रूम में, दोबारा इसको कुछ नहीं मतलब किसी से। सारा काम करके ऊपर आती हूँ, फिर भी यही कहते हैं मैं कुछ नहीं करती। गुरुजी, गुरुजी मैं, आप सब जानते हो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे सजा दो, पर ये नहीं कि बिना गलती के सभी मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहे। सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि मैंने लड़कियों को जन्म दिया। लड़का होने के बाद
गुरुजी लड़का हुआ उसके बाद इनका थोड़ा सा व्यवहार चेंज हुआ, तब इन्हें कहीं मैं थोड़ी बहुत ही अच्छी लगने लगी। अब ये चले गई है, इस दुनिया को छोड़ के चले गई हैं, तो अब फिर से मेरी बच्चियों के खिलाफ बोलते हैं। बच्चा मेरा छोटा है, वो मासूम है, वो बार बार ये कहता है मेरे पापा गंगा मैया की गोद में चले गए हैं। जब भी ये बात बोलता है मेरा कालजा कट जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। गुरुजी गुरुजी मैं मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास, कोई बिजनेस नहीं करती, मैं अपने बच्चों को कैसे कहते ये खाना है वो खाना है, कैसे कुछ दूंगी। गुरुजी आप सब जानते हो, आप सब जानते हो गुरुजी, मैंने कभी दिल में ये नहीं, किसी के लिए मैल नहीं रखी, किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं कभी नहीं ये चाहती किसी का बुरा हो। पर गुरुजी मेरा फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं ये मुझे छोड़ के गई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से ये खत्म हुए हैं मेरे मेरा दिमाग पागल हो गया हुआ है, रोती रहती हूँ, इनको रोती रहती हूँ। गुरुजी मेहर करो मुझ पे, मैं अपने बच्चों का कुछ कर सकूं, चाहे मुझे कोई नौकरी लगा के दो, नौकरी लगा के दो चाहे गुरुजी, पर मैं अपने बच्चों का खर्चा कर सकूं, मेरी बेटियों को कोई कुछ ना बोल पाए, और मेरी बेटियों की रक्षा करो गुरुजी, मेरे लड़के की रक्षा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर कोई गलती होगी तो क्षमा की करना, मुझे शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, अगर शुक्राने में मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा आज का सत्संग ये है। संगत जी मेरी बेटी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका मन नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो ये कह रही थी गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी मैं वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहती, बाकी आपकी जो इच्छा है वो ठीक, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ठीक, आपको अच्छा लगे वैसा करो। तो गुरुजी की इच्छा थी कि मेरी बेटी वॉलीबॉल खेले, तो उसका मन नहीं था तो भी उसके जब खेली गुरुजी संगत जी तो वो बहुत अच्छा खेली, तो सब कह रहे थे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, बहुत अच्छा खेल रही है। तो वो गुरुजी की ही इच्छा थी, गुरुजी ने ही खिलवाया था संगत जी मेरी बेटी को। शुक्राना गुरुजी मेरी बेटी के अंग संग रहने के लिए, शुक्राना उसके साथ खेलने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप हमें किसी संगत से मिला है, और तो मैं उसे फ्रेम करवाने के लिए जा रही थी बुधवार को, तो संगत जी मैंने उसे जैसे पॉलीथीन पन्नी में रखा तो गुरु संगत जी वो मेरे हाथ से गिर गई। उसके बाद मैंने पर्स लिया, वो भी मैंने पन्नी में लिए, पर्स भी मेरे हाथ से नीचे गिर गए।
तो उसके बाद मैं पर्स गुरुजी का स्वरूप और पर्स को लेके जैसे दुकान पे जा रही थी क्या गुरुजी का स्वरूप फ्रेम में चढ़वाने के लिए। तो एकदम से अचानक बारिश आ गई, तो गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि मैं बुधवार को ये अपना फ्रेम लगवाऊं। तो संगत जी मैं अगले दिन वीरवार को फ्रेम में लगवाने गई। तो मैं वीरवार को ही मैं उसको लेके आ गई। तो गुरुजी की इच्छा थी कि गुरुजी का स्वरूप है जो वो वीरवार को फ्रेम में चढ़े। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा हमारा अच्छा काम करवाने के लिए शुभ घड़ी में हमारे घर गुरुजी आए थे, स्वरूप चढ़ा के मैं लेकर आई थी दुकान से। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और संगत जी मेरे को गुरुजी ने 7 मंगलवार वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोली थी 7 बार मंदिर में, हनुमान मंदिर के सामने। तो वो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कितने हो गए वो मुझे नहीं पता संगत जी। मैं जाती रहती हूँ और मैं जाती रहूँगी जब तक मेरे से बनेगा। और काली माता के लिए भी चुन्नी उड़ाने के लिए मेरे से बोला था गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। और शीतला माता को पीली चुन्नी उड़ाने के लिए, उसका ठंडा भोग लगाने के लिए भी मुझे गुरुजी ने बोला था, तो वो भी मैं करके आई थी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे उपाय बताने के लिए, शुक्राना हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा हमारे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारी हर छोटी मोटी गलती को माफ़ करने के लिए भी। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। आप हमारे साथ ऐसे ही हमें अच्छे रास्ते दिखाते रहना, हमेशा गलत रास्ते से हमें बचाना मेरे गुरुजी। हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। तो संगत जी मैं ये अपना सत्संग संध्या वेले में शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करेंगे उनके लिए भी धन्यवाद शुक्राना आपका मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। तो संगत जी मैं भूल गई थी मैं कहाँ से बोल रही। तो संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। तो संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।